एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं दोबारा से आप सभी के लिए स्कॉलरशिप वाली वीडियो लेकर आई हूं, जो कि स्कॉलरशिप का नाम है जेके टायर शिक्षा साथी स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025-26। इसलिए ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, इसलिए वीडियो पे अंत तक बने रहे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, आप लोग जेके टायर शिक्षा साथी स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025-26 के डैशबोर्ड पे पहुंच जाएंगे। और ये स्कॉलरशिप जो है, मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, ये गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए है जो राजस्थान के हैं, मध्य प्रदेश के हैं और उत्तराखंड, कर्नाटक और तमिलनाडु के स्टूडेंट्स के लिए खुला है। और वो भी जिनके पिताजी HMV के ड्राइवर हैं, यानी कि हेवी मोटर व्हीकल के जो ड्राइवर हैं, जैसे कि ट्रक हुआ और बस वगैरह, जो बड़े बड़े गाड़ियां चलाते हैं, उनके बच्चों को ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। और जेके टायर स्कॉलरशिप जो है, ये एक फिक्स अमाउंट देती है ईयरली बेसिस पे, जो कि 25,000 रुपया एक बार में प्रोवाइड कराती है स्कॉलरशिप के रूप में। तो चलिए हम लोग इससे भी देख लेते हैं। वैसे यहाँ पे बहुत कुछ दिया हुआ है, आप लोग जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं। मैं वैसे पढ़ नहीं रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप सभी लोग जानकारी के लिए इसे पढ़ ले ज़रूर। तो चलिए हम लोग पहले ट्रांसलेट कर लेते हैं ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं जेके टायर शिक्षा साथी छात्रवृत्ति कार्यक्रम 2025-26, जिसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2025 है। यहाँ पे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी हुई है। ये सुविधा उन छात्रों के लिए खुली है जो HMV चालक के पुत्रियां हैं। मैंने आप सभी को बता ही दिया है कि HMV चालक किसको कहते हैं। और अभी वर्तमान टाइम पे प्रोफेशनल ग्रेजुएशन कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। कम से कम पिछले वर्ष, यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर MBBS का कोर्स कर रहे हैं डॉक्टर के लिए, तो कम से कम 12th में आपका मार्क्स जो होनी चाहिए वो 55% होनी चाहिए। और आपका जो इनकम होना चाहिए, वार्षिक पारिवारिक आय 5 लाख से कम या उसके बराबर होनी चाहिए। और ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक और तमिलनाडु के बच्चों को दी जाएगी। और जिनके मम्मी पापा जेके टायर और बड़ी फॉर स्टडी के कर्मचारियों के बच्चे आवेदन के पात्र नहीं हैं। जेके टायर कंपनी जो है, उसमें अगर किसी के पिताजी मम्मी काम करते हैं या फिर बड़ी फॉर स्टडी के कर्मचारी हैं, तो उनके बच्चों को ये स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ समझने की कोशिश करें। यहाँ पे जेके टायर जो है कंपनी, उसमें जिसके पिताजी एक एम्प्लॉय के रूप में काम करते हैं, तो उनके बच्चों को नहीं मिलेगा। लेकिन जिनके पिताजी बड़े गाड़ियाँ अगर वो चलाते हैं, HMV के चालक हैं, तो उनके बच्चों को ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो जो स्नातक का कोर्स कर रहे हैं, व्यावसायिक स्नातक पाठ्यक्रम, उन्हें एक फिक्स अमाउंट मिलेगी 25,000 रुपया। और जो सामान्य स्नातक कर रहे हैं, ओ यहाँ पे एक चीज़ है, जो प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं और जो जनरल ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जैसे कि BA BSc वगैरह जो कर रहे हैं, उन्हें भी स्कॉलरशिप दी जाएगी और वो एक फिक्स अमाउंट में मिलेगी 15,000 रुपये। और जो डिप्लोमा की कोर्स कर रहे हैं, उन्हें भी 15,000 रुपये दी जाएगी। और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, आप सभी लोग पढ़ लेंगे। ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स आप सभी को अपलोड करनी होगी, आपका मार्कशीट वगैरह और फिर रिसिप्ट, पहचान पत्र, बैंक पासबुक। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। वीडियो वैसे बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैं पढ़ नहीं रही हूँ। अब अभी हम लोग अप्लाई करने का स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही यहाँ पे अभी अप्लाई कर पे क्लिक करेंगे, अप्लाई करने का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। अब आप सभी को स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट्स पर्सनल डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आप सभी को अपना नाम और अपना एड्रेस वगैरह सारा कुछ अच्छे से भर देना है। एक एक चीज़ अच्छे से आप सभी को भर देना है, कोई गड़बड़ी ना हो। और
बहुत आराम से आप सभी लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप, सारा कुछ बहुत ही आसान है, आप सभी को टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे लास्ट में सारा कुछ अपना पर्सनल डिटेल भरने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आप सभी को क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आप सभी के सामने एजुकेशन डिटेल्स भरने का आ जाएगा। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे क्लास 10 का डॉक्यूमेंट्स वगैरह में जो आपका मार्क्स वगैरह आया है, आपका क्लास 10 का डिटेल भरना होगा आप सभी को। जैसे कि आप कौन से स्कूल से पढ़े थे और स्कूल का नाम क्या है, वो गवर्नमेंट स्कूल है या फिर कौन सा स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है या फिर गवर्नमेंट स्कूल, और स्कूल टाइप क्या था, यानी कि उसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे भर देंगे आप सभी लोग। स्कूल का स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, स्कूल नेम वगैरह और कब पास किए थे, वो सारा चीज़, रोल नंबर वगैरह भर देंगे, और कितना मार्क्स आया था टोटल मार्क्स में से, उसका लास्ट में आप सभी को यहाँ पे सेव कर देना है। सेव करने के बाद अब क्लास 12 का आप सभी के सामने ऑप्शन आ जाएगा, इसमें क्लिक करके आप सभी लोग क्लास 12 का डिटेल्स भर सकते हैं। इसमें भी बहुत आसान चीज़ है, आपका क्लास 12 वाला स्कूल का नाम क्या था और कब आप पास किए थे, कौन सा बोर्ड था, डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, स्टेट कौन सा था, सारा कुछ भर लेंगे यहाँ पे, और मार्क्स आप कितना लेके आए थे, क्लास 12 का रोल नंबर क्या था, सारा कुछ भरने के बाद यहाँ पे आप सभी को सेव कर देना है। सेव करने के बाद ग्रेजुएशन का डिटेल भरने का ऑप्शन आ जाएगा इसमें, जो कि अभी आप इस टाइम पे कंटिन्यू कर रहे हैं ग्रेजुएशन की डिग्री को, यहाँ पे आप सभी को अच्छे से इसमें भी फिल कर देना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या है इसमें फिल करने का ऑप्शन। ग्रेजुएशन डिग्री, आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे आप सभी के सामने ऑप्शन आ जाएगा, उसमें आप सभी को क्लिक करना है। ग्रेजुएशन का कोर्स ड्यूरेशन, इंस्टीट्यूट टाइप, करेंट एकेडमिक ईयर, ग्रेजुएशन स्टेट, ग्रेजुएशन डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट नेम, कौन सा कॉलेज आप पढ़ाई करें, नाम देना है आप सभी को, टोटल एकेडमिक फ़ी, यानी कि 2025-26 में आपका एडमिशन फ़ी कितना लगा, उसका डिटेल भरना होगा आप सभी को। कब आप पास करेंगे ग्रेजुएशन की डिग्री, आप कौन सा एक स्पेशल स्ट्रीम से हैं आप, जैसे कि आप हिस्ट्री ले करके पढ़ रहे हैं या फिर इकोनॉमिक्स, इस तरह से आप सभी के सामने ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नहीं आएगा वहाँ पे आप सभी को भर देना है। जैसे कि यहाँ पे ग्रेजुएशन कोर्स ग्रेजुएशन डिग्री, यहाँ पे इसमें क्लिक करेंगे तो डिग्री का ऑप्शन बहुत सारा आ जाएगा, देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। जैसे कि MBBS, बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर, अच्छा BSc एग्रीकल्चर जो कर रहे हैं, LLB जो कर रहे हैं, MBBS जो कर रहे हैं, BSc नर्सिंग जो कर रहे हैं, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड साइंस करके ऑप्शन होगा शायद, और सर्जरी करके है, और BHMS, BSc इस तरह से है, बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस, BSMS, BNYS, और बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, बैचलर ऑफ रूरल स्टडीज़, बी आर्किटेक्ट, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, BA म्यूजिक, बैचलर ऑफ म्यूजिक, बहुत सारा कोर्स है यहाँ पे, आप सभी लोग देख लेंगे, आप सभी लोग जितने कोई भी अप्लाई करेंगे। नॉर्मल ग्रेजुएशन जो करें उनके लिए भी, और जो प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं उनके लिए भी ये स्कॉलरशिप है, देख सकते हैं यहाँ पे। BA करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है, BCom जो कर रहे हैं उनके लिए भी, BSc जो कर रहे हैं उनके लिए भी ये स्कॉलरशिप है, बहुत सारा स्कॉलरशिप का यहाँ पे ऑप्शन है इसमें। BDS का जो कोर्स कर रहे हैं सबके लिए है, इसलिए आप सभी लोग जरूर अप्लाई करें। इस तरह से सब भर करके आप सभी को सेव कर देना है यहाँ पे। सेव करने के बाद आप सभी के सामने फैमिली मेम्बर्स के बारे में डिटेल भरने का ऑप्शन आ जाएगा। आप अपने मदर के बारे में आप सभी को बताना है, आपके मम्मी का नाम क्या है, मोबाइल नंबर उनका, एनुअल इनकम क्या है, कहाँ तक पढ़ाई लिखाई किए हैं, उसके बाद आप सभी को सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपके फैमिली मेम्बर 2 में आपके फैमिली के दूसरे सदस्य का नाम यहाँ पे भर देना है, किसी एक का, मोबाइल नंबर और क्या रिलेशन है आपका उनसे, कितना तक पढ़ाई किए हो और क्या करते हैं, सब कुछ भरने के बाद यहाँ पे सेव कर देना है आप सभी को। अब आप सभी के सामने डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करके डॉक्यूमेंट्स सारा अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है, उसमें आप जो आधार कार्ड है उसका दोनों साइड इमेज बना करके आप सभी को अपलोड करना है, मार्कशीट क्लास 10th 12 का, और इनकम सर्टिफिकेट, और आप निवासी प्रमाण पत्र वगैरह सब कुछ अपलोड करना है, आपका कैटेगरी क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करना है आप सभी को। और सारा कुछ जब अपलोड करेंगे उस समय पे आप सभी को ध्यान रहे कि जो आप अपलोड करेंगे इमेज, उसका साइज लगभग
20 KB से लेकर के 2 MB के बीच ही होनी चाहिए, तभी आपका जो मार्कशीट वगैरह होगा वो अपलोड होगी। इसके अलावा मैं बता दूं, जो क्लास 10th और 12th का जो मार्कशीट आप लोग अपलोड करेंगे वो कोशिश करें कि डिजी लॉकर से ही अपलोड करने का, क्योंकि नोट करके लिखा हुआ है उसमें कि अगर आप लोग डिजी लॉकर से अपलोड करेंगे तभी आपका अप्रूव माना जाएगा, इसलिए डिजी लॉकर से ही अपलोड करने की कोशिश करें। और सारा कुछ अपलोड करने के बाद उसमें ग्रीन टिक दिख जाएगा, जो जो आपका सही रहेगा ना उसमें ग्रीन कलर करके आ जाएगा कि आप अपलोड कर चुके हैं। उसके बाद आप सभी को सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। नेक्स्ट है हमारे सामने प्रीफरेंसेस का ऑप्शन, इसमें क्लिक करना है। तो इसमें आपके जो आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनका किसी 2 सदस्य का नाम को यहाँ पे अपलोड कर देना है, उनका फ़ोन नंबर वगैरह, जैसे कि अदर ऑप्शन है एगो, और एगो आपके जो पड़ोसी हैं, यहाँ पे सारा कुछ उनके बारे में बताने के बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर देना है आप सभी को। अब बैंक डिटेल्स का ऑप्शन आ जाता है, इसमें क्लिक करेंगे। एड बैंक डिटेल्स करके जो ऑप्शन है, इसमें आपका अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम वगैरह सारा कुछ भरने के बाद आप सभी को सेव कर देना है। यहाँ पे सेव करने के बाद दोबारा से रीचेक करने का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे दोबारा से रीचेक करके सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अब हमारे सामने कुछ सवाल आएंगे, मोर अबाउट योर सेल्फ करके, इसमें क्लिक करना है आप सभी को। यहाँ पे कुछ सवाल हैं, जो कि पहला सवाल है हमारा, हमें अपने और अपने परिवार के बारे में बताएं। यहाँ पे आप सभी को अपने बारे में बताना है कि आप क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में, क्या बनना चाहते हैं, आप कैसे करेंगे, सारा कुछ डिटेल में भर देंगे आप सभी लोग। अपने परिवार के बारे में आप सभी को बताना है। और यहाँ पे दूसरा सवाल है, क्या आपके पिताजी भारी मोटर वाहन HMV के चालक हैं? हाँ पे क्लिक करना है, ना पे क्लिक करना है, इस तरह से हाँ ना पे क्लिक करना है आप सभी को। तीसरा सवाल है हमारा, क्या आपको इस वर्ष या पिछले वर्ष कोई अन्य छात्रवृत्ति मिली है? यदि हाँ तो कृपया जानकारी साझा करें। यहाँ पे हाँ ना में आप सभी को बताना होगा, यस और नो करके। चौथा सवाल है हमारे सामने, क्या आप JK टायर या बड़ी फोर स्टडी के कर्मचारी के बच्चे हैं? यहाँ पे हाँ और ना में आप सभी को जवाब देना होगा। क्या आप पहले JK टायर छात्रवृत्ति के प्राप्त करता है? अगर आपको पहले से ये स्कॉलरशिप मिल रही है तो यहाँ पे आप सभी को हाँ करना है, और नहीं मिली है एक बार भी तो यहाँ पे नहीं में आप सभी को क्लिक करना होगा। अब 6 नंबर का सवाल है हमारे सामने, कृपया अपने स्नातक के अंतिम वर्ष में प्राप्त प्रतिशत बताएं। यदि आप अभी अपने प्रथम वर्ष में हैं तो कृपया अपनी कक्षा 12वीं का प्रतिशत बताएं। यदि आपका संस्थान CGPA प्रणाली का उपयोग करता है तो प्रवेश से पहले उससे प्रतिशत में परिवर्तित करना सुनिश्चित करें। यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन की कोर्स कर रहे हैं अभी, तो सेमेस्टर 1, जैसे कि अभी आप सेमेस्टर 2 में हैं तो सेमेस्टर 1 का आप सभी को यहाँ पे मार्क्स बताना होगा। अगर आप जैसे कुछ महीने पहले ही आप अगर ज्वाइन किए हैं क्लास को, यानी कि सेमेस्टर 1 में हैं, तो क्लास 12th का यहाँ पे आप सभी को मार्क्स बताना है। इसके अलावा यहाँ पे 7वां नंबर का सवाल है, आपके पिता कहाँ कार्यरत हैं? बड़े परिवहन का नाम या स्वरोजगार? यहाँ पे कोई परिवहन का नाम होगा तो उसका नाम बता देना है, या फिर खुद का बिजनेस है, ऐसे करके आप सभी को बता देना है। लास्ट में यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे, लास्ट में आप सभी को ये रेड बॉक्स में आप सभी को क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूर्व दर्शन पे क्लिक कर देना है। पूर्व दर्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने रीचेक करने का ऑप्शन आ जाएगा कि आप जो जितना डिटेल्स भरे हैं सारा कुछ सही है या नहीं। सारा कुछ चेक करने के बाद लास्ट में आप सभी को सबमिट कर देना है। आप लोग सबमिट कर देंगे, उसके बाद ईमेल में नोटिफिकेशन आ जाती है और ईमेल में भी संपर्क किया जाता है। इसके अलावा व्हाट्सएप में भी आप सभी के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो इंटरव्यू राउंड के लिए सिलेक्ट करने के बाद लास्ट में आप सभी के पास अपना जो अकाउंट नंबर है उसमें अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो आप लोग स्कॉलरशिप अप्लाई करते रहे और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो को मैं अक्सर लेके आती हूँ। और आप लोग दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे जो स्कॉलरशिप रिलेटेड वीडियो है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है इसी से आप लोग अप्लाई करने की कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।